एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैं बना रही हूँ। बहुत सारे ऐसे DIY जो कि हमें याद दिला देंगे स्कूल की। जो स्कूल में हैं उनको क्या याद दिलाना है, उनके ये सब काम आने वाला है। आप बहुत महंगे महंगे सामान ना खरीद करके आप ये सारी चीज़ें घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम मार्केट से लेने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट ये सारी चीज़ें अच्छी सबको लगती हैं, तो अच्छी लगती हैं इसीलिए चलिए ना बना डालते हैं बहुत सारे ऐसे DIY। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट आउट निकाला था, बहुत छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप जो होते हैं उसको मैंने कट कर लिया। आपने कट देखा है, साइड में बॉर्डर मैंने थोड़ा सा छोड़ा है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। अगर बॉर्डर नहीं आपने छोड़ा है तो एक थिक पेपर पे आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद में मैं आपको इसे कट करने का तरीका दिखा रही हूँ कि इसका जो एक साइड में थोड़ी थोड़ी सी जगह को थोड़ा सा हमें बॉर्डर छोड़ना है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब देखते हैं स्टिकर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। और अब इसको अच्छे से कट करने के बाद में मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्टिकर्स को कट कर लिया है। ये तो वो वाला पेपर था जो कि मैंने इसको प्रिंट आउट लिया था अपने प्रिंटर से, और ये है जो मैंने कुछ ड्रॉ किया है। और ऐसे बच्चों की जो बुक्स होती हैं या मैगज़ीन होती हैं उनसे भी बहुत सारे स्टिकर्स को निकाला जा सकता है। कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए छोटे छोटे से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जैसे यहाँ पे मैं फ्लावर में आपको दिखा दूं तो ये सारे भी हम इनके भी स्टिकर बना सकते हैं। बट मेरे पास में प्रिंटर था तो मैंने उससे प्रिंट आउट निकाल लिया। अब मैंने इस बुक को ख़राब नहीं करना चाहा, बट यहाँ से भी हम लोग प्रिंट आउट, और मैंने यहाँ से ये फ्लावर का एक कट कर लिया है। अब इससे भी एक अच्छा सा स्टिकर बनाया जा सकता है। तरीका वही है, आपको इस तरीके से छोटे छोटे से मोटिव्स अगर मिल जाते हैं तो उनसे भी आप बना सकते हैं स्टिकर्स। कुछ भी जो आपको शेप अच्छी लगती है आप ड्रॉ करके कलर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के हम अच्छे से स्टिकर घर पर ही बना सकते हैं। मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो मेरा अगेन मैं वही बोलूँगी, मार्केट से महंगा क्यों खरीदना है जब हम घर पे ही वो सारी चीज़ें रीजनेबल प्राइस में बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप भी मेरे जैसे हैं कि बटर पेपर है ही नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी इसका भी एक जुगाड़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वॉलपेपर के पीछे जो एक पेपर होता है उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक टेप को लगा दिया। फिर मैंने ये जो मैंने मोटिव्स कट किए थे इनको मैंने इसके ऊपर लगा कर इसके ऊपर टेप चिपका दिया है। पहले टेप मैंने चिपकाया है, फिर उसके ऊपर मैंने ये जो मैंने शेप्स कट किया था उनको रखा है, फिर से टेप लगाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल बन के तैयार है हमारे स्टिकर। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़कर मैंने इनको कट कर लिया है। चलिए मैं आप लोगों को लगाकर भी दिखा देती हूँ। ये मेरी बेटी की ड्राइंग बुक है और इसके ऊपर मैं आप लोगों को स्टिकर को अच्छे से लगा कर दिखा देती हूँ कि कितने ही तो अच्छे से ये चिपक जाता है। अब कोई कह सकता है कि ये हमने घर पे ही बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। और कितने रुपए में, सिर्फ 2 या 3 रुपए में ये इतने सारे पेपर हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप ड्राइंग से बनाएंगे तब तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें जनरली घर पे रखी ही रहती हैं। तो मैं हमेशा की तरह एक चीज़ बोलूँगी, क्यों पैसा लगाना है जब घर पे ही ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक कोई भी बॉटल का कैप आप ले सकते हैं और उसके अपर पार्ट को इस तरीके से अलग कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट शीट मेरे पास में रखी हुई है तो मैं इस तरीके से कट करके ले लूँगी, और उसके बाद में जो हमारे पास में ये 2 कैप थे उनके ऊपर इस तरीके से मैं ग्लू को लगा लूँगी। अगर आपके पास में और कोई भी इस टाइप का ग्लू है जो कि बहुत अच्छे से चिपक सकता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, इस तरीके के ग्लिटर मेरे पास में रखे हुए हैं और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये बना क्या रही हूँ मैं, आप लोगों को बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा ये क्या बनने में आ रहा है। और इसके ऊपर दोबारा से मैंने पॉलीथीन मीन्स वही जो ट्रांसपेरेंट शीट थी उसको मैंने लगाया, और ये छोटे छोटे से मैंने कान बनाए हुए थे इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये बन गया है हमारा पेंसिल टॉप।
जो पेंसिल टॉपर्स जो होते हैं उसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग तरीका आप लोगों को दिखाया है कि इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। आप देखिए बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी पेन और पेंसिल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, बट हमने क्या किया है, पुराना एक कैप पड़ा था उसी को यूज़ कर लिया है। तो कहिए ना, है ना एक ज़बरदस्त सा आइडिया जो कि आप बिना पैसे लगाए अपने घर में ये सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। बहुत महंगी सी पेंसिल जो मिलती है, बताइए क्या हमारी पेंसिल भी उससे कम लग रही है? बिल्कुल नहीं। तो जल्दी से इसी बात पे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 पहले पिक्चर्स दिखाई दिए, ये उसका मेजरमेंट मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है, क्या क्या मेजरमेंट लिया है मैंने, और उसी तरीके से मैंने बनाया है। अब यहाँ पे जो कार्डबोर्ड था वो बहुत ज़्यादा थिन था, तो मैंने क्या किया है, 2-3 कार्डबोर्ड को मैं यहाँ पे कट कर लिया है और उनको आपस में जोड़ा है। 2-3 कार्डबोर्ड को एक तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए, थोड़ा सा वो थिक हो जाए इसलिए भी मैंने यहाँ पे जोड़ा है, और बीच में यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाकर इसको कट किया है। अब इसको कट करने का रीज़न क्या है कि एक जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ उसके बीच में मुझे यहाँ पे कैविटी चाहिए थी, और अब ये तो इस एक ही सिंगल में नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए भी लेयर लगाई थी ताकि इसके ऊपर मैं अगर उसको रख दूँ तो बीच में कैविटी नज़र आए। मैं जो बोल रही हूँ आई थिंक ये ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ इसलिए बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कार्डबोर्ड है और थोड़ा सा बीच में ये जो साइड में है ये छोटी सी कैविटी बन गई है। अब यहाँ पे आप जो ये टेबल ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो यहाँ पे कैविटी का एक रीज़न है कि इसके अंदर आप कोई भी सामान रखेंगे तो ऐसे ही वो गिरेगा नहीं, वो बीच में सिक्योर हो जाएगा। तो इस कैविटी को बनाने का एक ये रीज़न था। अब इन तीनों को कार्डबोर्ड को मैं इस तरीके से चिपका दूंगी, एक पीछे की साइड का है और एक नीचे की साइड का है। आई होप ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैंने कैसे किया है। अब यहाँ पे ये चिपकाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और बहुत स्ट्रांगली नहीं चिपक पाता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है आप देख सकते हैं, इसको मैंने नीचे जो 3 कार्डबोर्ड मैंने चिपकाए थे उसका एक कार्डबोर्ड का मैंने एक साइड पे निकाल दिया है। अब ये बहुत अच्छे से कैविटी जब बन गई है तो इसको लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे कहने से ज़्यादा बहुत सारी स्क्रीन पे आप लोग देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सी ये कैविटी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए भी चीज़ें चाहिए रहेंगी। अब इसमें भी यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे एक और मैं कैविटी कर दूंगी ताकि इसको ये होल्ड कर सके। अगर ऐसे चिपकाएंगे तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, बट अब इसका एक जो सेल्फ बन गई है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इन सबको मैंने क्या किया, अच्छे से अरेंज करके देखा कि इस तरीके से लगेगा, और आप लोगों को भी स्क्रीन पे आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि मैं किस तरीके से बोलना चाह रही हूँ। तो इन सबको करने के चिपकाने से पहले मैंने क्या किया, एक मेरे पास में ये इस तरीके का वॉलपेपर रखा हुआ था, तो मैं इसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को कट कर इनके ऊपर मैं लगा दूंगी। और लगाने के बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि इनको मैं अच्छे से चिपका कर बहुत मतलब मैंने एक पूरी रात में रखा था ताकि वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इन सबको चिपकाने के बाद में मैंने यही काम किया। अभी आप देख सकते हैं ये बन के पूरा रेडी है, बट जो साइड के एजेस हैं उनको कवर करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने इनके एजेस को इस तरीके से कवर किया है। इतनी मेहनत के बाद में चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल ये लग रहा है। अब आप देख सकते हैं सेल्फ भी है, इसके ऊपर भी आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं, फ़ोन को रख सकते हैं साइड में। आप नीचे ये जो मैंने आपको बताया था कैविटी टाइप में, इसमें भी आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मुझे तो पर्सनली ये लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कर दीजिए ना जल्दी से लाइक, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट DIY मैंने क्या बनाया है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये देखिएगा मेरे पास में एक छोटी सी जैम की बॉटल थी, तो मुझे लगा चलिए इसका भी कुछ अच्छा सा यूज़ कर डालते हैं। मैंने क्या यूज़ किया है, ये मेरे पास में वाइट सीमेंट रखा था, इसको मैंने पानी में थोड़ा सा घोल लिया है। थोड़ा ही घोला है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मेरे पास में एक बॉल रखा है मुझे उसके अकॉर्डिंग ये चाहिए था। अब यहाँ
पे जैम की बॉटल को मैंने उल्टा करके रखा है। हाँ जी, इसको उल्टा करके रख दिया मैंने। और ये जो सीमेंट का घोल मैंने बनाया था, ये इसको इसके अंदर पोर कर देंगे। अब इसको हाथ से स्मूथ करके मैंने सूखने के लिए रख दिया था। लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे इसको सूखने के लिए। और अगर एजेस थोड़े से गिर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको सैंड पेपर से भी स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ करने के बाद में मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे वाइट पेंट। और पूरा मुझे वाइट पेंट भी चाहिए भी था, प्लस वाइट पेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं इसलिए भी कर देती हूँ कि जो भी कलर आप करेंगे तो वो कलर पॉपअप होकर आता है। किसी भी कलर के को करने से पहले बेस कलर, एक प्राइमर भी चाहिए होता है ताकि वो कलर और ज़्यादा उभर कर आए। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। देखिए कितना ही तो ये प्रिटी लग रहा है। इस टाइप की चीज़ें अगर आप अपनी टेबल पे ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लग जाता है। आई होप आपको ये DIY भी अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं एक पेपर कटर। जी हाँ, पेपर कटर बना रही हूँ। यहाँ पे साइज़ मैंने मेंशन कर दिया था, उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है। और अब मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। ये मैंने 2 जो मेरे पास में पेपर रखे थे, पैकिंग पेपर, उनको मैंने यूज़ करके बनाया है। जो स्क्रीन पे जिस तरीके से मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इसी तरीके से हमको बनाना है। और मेरे वर्ड से ज़्यादा क्लियर मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि ये चीज़ें विजिबल हैं स्क्रीन पर कि मैंने क्या किया है। 2 इस तरीके से स्ट्रिप मैंने लगाई है इसको अप डाउन करने के लिए। अब इस टाइप का ब्लेड तो नॉर्मली मिल ही जाता है सभी के घर में, तो उसको मैंने क्या किया है, उसके छोटे से पार्ट को कट कर कर इस गोल वाले जो मैंने राउंड वाला ये बनाया था इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है। क्योंकि पेपर जो कट होगा वो इसी से होगा और फेविक्विक से मैंने इसको सिक्योर करके रख दिया है। अभी जो छोटे छोटे से पार्ट्स थे अब उसको साइड में हम लगा देंगे, थोड़ा सा इसको हाइट देने के लिए। प्लस इसका ये जो मैंने ओपन और क्लोज करने के लिए भी बनाया है उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो मैं आप लोगों को अच्छे से इसको चिपका के दिखा देती हूँ। पहले मैं किस तरीके से बोल रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सभी चीज़ को चिपकाने के बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये हर चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि पेपर रख कर किस तरीके से ये ईजीली कट हो जाता है। अगर इसका पर्सनल वैसे व्यू लिया जाए मुझसे तो इससे जो बिल्कुल पतले पेपर हैं वो तो इजी हो जाता है कट करना, बट थोड़ा सा थिक पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कट करना। वैसे देखने में तो अच्छा लगता है, टेबल पे आप रख दीजिए, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पतला पेपर कट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की ओर। और यहाँ पे मैंने लिया है क्ले, जो कि हैंडमेड क्ले है, जो कि मैं वॉल पुट्टी से बनाती हूँ। उसको लेने के बाद में मैं यहाँ पे बना दूँगी छोटे छोटे से, यहाँ पे क्यूट से थोड़े से, जैसे कप आइसक्रीम हो गया है, कप केक हो गया है और डोनट हो गया है। इस तरीके से मैं छोटे छोटे से यहाँ पे ये सब कुछ बनाकर इनको मैं रख दूँगी। इसके लिए यहाँ पे वायर मैंने क्यों लिया है इसका मैं बता देती हूँ रीज़न, कि मेरे पास में जंप रिंग तो है नहीं, पर जुगाड़ से तो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। मेरे वीडियो में ज़्यादातर जुगाड़ ही देखने के लिए आपको मिलेगा। और इस जुगाड़ को करने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ी सी इसमें से मैंने वो पूरा वायर नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, उसको मैंने फोल्ड कर कर यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे से ये बनाए थे इसके अंदर इस तरीके से मैं इंसर्ट कर दूँगी। वैसे तो अगर आपके पास में ईयरिंग जो हम लोग बनाते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, उसके अंदर जो पतले पतले से वो मिलते हैं, मुझे मालूम नहीं उनको क्या बोलते हैं, बट उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में नहीं है तो मैंने यहाँ पे कर डाला जुगाड़ और छोटे छोटे से बनाए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अब इनका प्रोसेस ऐसे नहीं था कि इसको अब ऐसा कीजिए अब ऐसा कीजिए, छोटी छोटी सी चीज़ें बना के शेप ही देनी है। साइड में आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हैं। अब ये जो मैं बना रही हूँ क्ले से, वो है एक स्नेल की का क्या यूज़ होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अभी तो मैं इसको बना के अच्छे से रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के रखी थी छोटी छोटी सी, और उनको ड्राई करने के बाद में अब टाइम आ गया इनको पेंट करने का। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, और क्या उसमें आप लोगों को बताने के लिए होता है इसको ऐसे मोड़ दो ऐसे कर दो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बना के छोटा छोटा सा बता दूँ। ये सारी चीज़ें क्ले से बनी हैं और ये देखिएगा फाइनल लुक इसका कितना ही तो ये प्रिटी लग रहा है। ये मुझे पर्सनली वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा था। आप इसको ऐसे भी अगर रखेंगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा। और ये हैं वो जो छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने बनाई थी। इनका मैं क्या बना रही हूँ, इनका जी हाँ मैं बैग
की एक्सेसरी बना रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है कि आप अपने बैग को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास में ये पुरानी चीज़ें रखी थी, मैंने निकाला अपने पुरानी जो चीज़ें रखी थी उन पिटारे में से बहुत सारी चीज़ें, जैसे चेन हो गई, क्योंकि चेन भी मेरे पास नहीं है, ऐसे ही जुगाड़ से ही मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे धागे में डाल रही हूँ, क्योंकि चेन नहीं है मेरे पास में, तो मुझे लगा कि चलिए धागे में ही इसको लगाकर बना देते हैं। देखिए ये है इसका फाइनल लुक, ये बन गया है मेरा। बैग में इसको हैंग कर लीजिए आप, या फिर आजकल जो हमारी क्रीम आती है सनस्क्रीन वगैरह या कोई भी क्रीम, उनके ऊपर भी आप इनको अटैच कर सकते हैं। मुझे तो ये पर्सनली वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, आई होप आपको भी लग रहा होगा। ये छोटे छोटे से मशरूम, ये भी मैंने हाथ से ही बनाए हैं और देख सकते हैं आप कितने ही तो ये सुंदर लग रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से जो चीज़ें होते हैं, मिनिएचर्स जो होते हैं, वो वैसे भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लग रही होंगी। मैंने बनाया है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये छोटी छोटी सी चीज़ बनाकर आप इनको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की ओर। यहाँ पे मैंने वही प्लास्टिक कवर लिया है और इसको मैंने 2-3 तरीके से ट्राई किया था कि ये साइड में से चिपक जाए, क्योंकि मैं इसकी जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं ट्रांसपेरेंट पेंसिल होल्डर या फिर पाउच कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे मैंने एक पेपर रखकर इसको प्रेस से भी मैंने साइड में से जोड़ना चाहा, नहीं जुड़ा। फिर मैंने इसको साइड में से फेविक्विक से जोड़ना चाहा, उससे भी ये पॉलीथीन नहीं जुड़ी। तो लास्ट में मेरे पास जो बचा था जुगाड़ करने के लिए वो ये एक ही रह जाता है कि आप ग्लू गन से कर लीजिए। तो ग्लू गन से मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर ग्लू गन लगाया और इसको मैंने साइड फेविकॉल और ग्लू गन के अलावा मेरे पास में ऐसा कोई भी ग्लू नहीं है, तो मुझे लगा चलिए इसी से ही चिपका देते हैं। यहाँ पे मैंने एक जिप भी लिया है और उसको अपर साइड पे मैंने इसी ग्लू गन की हेल्प से ही चिपका दिया है। और आप मतलब आपके पास में कोई और ऐसा बॉन्ड हो तो आप उससे भी लगा लीजिएगा। और इसका प्रोसेस आपको मैं बता दूं कि स्क्रीन पे बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को दिखाना चाहे कि इस तरीके से साइड से चिपकाना ही है बस, और इसमें इतना कोई तामझाम नहीं है। वाइट कलर की लेस मेरे पास में रखी थी, इसको भी मैंने लगा दिया। इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये भी देखने में। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ना। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट DIY की तरफ। ये मैंने लिया है एक पेपर, नॉर्मल पेपर है, इसको हम छोटे छोटे उसमें कट कर देंगे। और कट क्यों करना है, और छोटे छोटे पेपर्स इसके बना लेंगे। कट करने का रीज़न क्या है, रीज़न मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ये बना रही हूँ मैं एक नोटबुक जो कि डायरी टाइप होती है। आजकल बहुत ज़्यादा ये मार्केट में मिलते हैं, मुझे तो देखने में बहुत क्यूट लगते हैं। लिक्विड कवर इनका होता है। अब लिक्विड कवर कैसे बनेगा इसका मैं आप लोगों को दिखा दूं। पहली बात तो इसके जो कॉपी रखेंगे हम स्केल से, इस तरीके से हम उसके एजेस को क्लियर करके ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। चिपकाने के बाद मैंने इसको आप लोगों को दिखा दूं, इस तरीके से ये हो जाएगा। और अब इसके अंदर एक जिप लॉक जो बैग आते हैं, छोटी छोटी सी पॉलीथीन आती हैं, उसको मैंने लिया है और इसके बीच वाले पोर्शन को हम इस तरीके से कट कर देंगे। आपको मैं बता दूं, आप नाइफ से कट कर सकते हैं या फिर आप सीजर से भी कट कर सकते हैं। अब जब ये जिप लॉक बैग है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्लू, थोड़ा सा पानी और इसमें बहुत सारा डाल देंगे ग्लिटर। ग्लिटर कोई भी कलर का आप ले सकते हैं। मैंने पर्पल कलर का आउटर लिया है, मतलब कवर लिया है, तो मुझे लगा पर्पल कलर का ही इसके अंदर, डार्क कलर का मैं इसके अंदर ग्लिटर डाल दूं। थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, छोटी छोटी से मेरे पास में बीट्स रखी थी वो, और इसको मैं ग्लू की हेल्प से बहुत अच्छे से चिपका दूंगी और ग्लू गन की हेल्प से इस जो जिप लॉक बैग है इसको भी चिपका दूंगी। फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूं, कितना ही तो ये सुंदर लग रहा है। ये आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, तो मैं तो नहीं ले पाती हूँ। आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पे लिया है मैंने सेलो टेप, और सेलो टेप को मैंने एक साइड पे इसके रख दिया है। जो मैंने स्टिकर्स बनाए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और फिर से मैंने ले लिया है अपनी बेटी की ड्राइंग बुक में से एक ये पेपर, हाफ पेपर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से इसको कट करके आप एक छोटा सा ना कैविटी बीच में भी बना लीजिए। अब इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ बहुत अच्छा यूज़ है। पहले आप लोगों को मैं प्रोसेस दिखा देती हूँ कैसे ये बन रहा है।
आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ट्रांसपेरेंट चीज़ बहुत चल रही है स्कूल्स वगैरह के लिए। आजकल जो गर्ल्स हैं वो भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखते हैं। तो मेरी बेटी को भी ये है कि मुझे मेरे लिए भी आप प्लीज़ बना दीजिए या कर दीजिए। अब मार्केट से लाने के लिए तो मुझे नहीं हो पाया, बट मैंने उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हुई। अब वो जो बना था आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, वो एक बुक मार्क था। और बुक मार्क ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाइएगा और एक पतली स्ट्रिप पेपर की लेकर इस तरीके से आई थिंक आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे मैं किस तरीके से ये कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से मैं बटरफ्लाई इसके ऊपर चिपका दूंगी और ये भी बन गया है हमारा एक बुक मार्क। अब ये बुक मार्क कैसे बना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। पहले तो ये डायरी को मैं अब फाइनली आप देख लीजिए, ये बुक मार्क इस तरीके से यूज़ होता है कि आपकी बुक है और उसमें कोई भी पेपर आप पढ़ने के लिए आपने बंद किया तो उसको इस तरीके से लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट DIY में क्या है, मेरे पास में ये छोटे छोटे से पोल रखे थे मोती जो मैंने इनको दिवाली में भी काफ़ी यूज़ किया है, दिवाली के जो क्राफ्ट बनाए थे। अब ये वाइट थे, मुझे वाइट नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए थे रेड या फिर कोई भी कलर आप लोग कर सकते हैं। मैंने रेड और येलो कलर किया था। अब इनका क्या यूज़ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ऐसे लीव्स के मैंने छोटे छोटे से ये 2 कट कर लिए हैं और कट करने के बाद में एक डब्बी ली मैंने प्लास्टिक की, उस तरीके से ग्लू गन से मैंने बहुत सारा ग्लू इसके ऊपर राउंड राउंड शेप में मैंने डाल दिया है। और ऐसी जगह पे ग्लू को डालिएगा ताकि वो ड्राई होने के बाद बहुत इजीली निकल जाए। अब इस ग्लू में मैंने 2 लीव्स को इस तरीके से रखा और फिर मैंने ये 2 जो मोती थे मेरे पास में ये इस तरीके से लगा दिए ताकि ये चेरी की शेप लगे। अब आप जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। और मैंने बनाए हैं यहाँ पे 2। ये जो DIY है इसका भी 2 यूज़ हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये जो एक क्लिप मेरे पास में रखा था उस पर लगाने के बाद में ये बन जाएगा एक क्लिप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और दूसरा यूज़ ये हो सकता है आप इसका की चेन भी बना सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी कि इसकी जो ग्रीन पार्ट था इसकी मैंने जो स्टेम था वो बनाना भूल गई थी, बट वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक छोटा सा पर्स जिसमें कि आप स्कूल में भी ले जा सकते हैं, अपने बैग में भी उसको रख सकते हैं। पेपर का है बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। यहाँ पे 15 बाय 15 का मैंने ये पेपर लिया है, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। और मेरे बोलने से ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो पाएगी मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शो किया है कि किस तरीके से कि मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। हर एक फोल्ड पे मैं आप लोगों को चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत क्लियरली ये समझ में आ सके कि किस तरीके से इसको फोल्ड किया जा रहा है, क्योंकि वर्ड्स में ऐसे मेरा बताना नहीं हो पाएगा कि मैंने अभी इसको कहाँ से किधर से मैं मोड़ रही हूँ। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा मैंने किस तरीके से ये फोल्ड कर करके बनाया है। फोल्ड काफ़ी ज़्यादा है बट जब बनने के बाद में इसका आउटकम देखेंगे आप भी बहुत ज़्यादा इससे खुश हो जाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी बना है। जब तक ये बन रहा है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं क्राफ्ट में कहाँ तक बड़ा है कि इसको फोल्ड करने के बाद में नाउ इट्स टाइम टू पेस्ट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं से ग्लू भी इसके अंदर लगाना है हमें। अदरवाइज़ तो इसके जो ये हम लोग फोल्ड कर रहे हैं ये खुल भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये ऐसे फोल्ड हो रहा था तो मैं आपको पूरी तरीके से दिखाना चाहती हूँ क्लोजअप में करके भी कि यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद में इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और चिपक जाएगा। अब इसमें यहाँ पे और इधर दो जगह में ही इसमें ग्लू लगना है और ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब इसका एक बॉक्स टाइप में बन जाएगा। और अभी तो ये एक सिंगल कलर है और इसको डबल कलर में मैं करने के लिए दूसरा पेपर भी इसके कंट्रास्ट में यूज़ करूँगी, जो कि मैंने वो जो पेपर कटर बनाया था उसमें जो यूज़ किया था उसी को मैं इसके अंदर भी यूज़ करने वाली हूँ। अभी तो मैं आप लोगों को पेस्ट करके बता रही हूँ कि किस तरीके से ये एक छोटा सा पर्स का इसने धीरे धीरे करके रूप ले लिया है। और कहीं से भी मैंने इसको
इसको कट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको फोल्ड क्लियर हो जाए कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। नाउ इट्स रेडी। और इसके अपर पार्ट में भी मैं इस टाइप से ग्लू लगा के इसको चिपका दूँ ताकि ये एक छोटे पर्स की तरह बन जाए और इसमें पॉकेट बन जाए ये। और यहाँ पे भी मैं ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर दूँगी। और इसको पेस्ट करने के बाद में ये देखिए बन गया है ये एक पर्स के जिस तरीके से बन तो गया है पूरा पर्स। बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट मैं कर देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये फ्लावर वाला जो पेपर लिया है इसको मैं इस साइड पे पेस्ट कर दूँगी। और देखिएगा यहाँ पे मैं दोनों साइड पे करूँगी ताकि इसका अपर पार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। 2-3 पेपर की लेयर बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसे अंदर की साइड पे मैंने मोड़ दिया है। अब आप देखिएगा ये कितना ही तो सुंदर लग रहा है। अब ये ऐसे खुल रहा है तो इसके लिए लॉक भी मैंने बनाया है। लॉक बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक पतली सी स्ट्रिप बनाई ताकि ये इसके अंदर मैं इसको लगा सकूं। और एक येलो कलर की स्ट्रिप मैंने इस तरीके से लगाई और जो अपर साइड पे लगेगी वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ताकि ये इसका अच्छे से लॉक बन जाए। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अपर वाली जो है वो ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और ये इसका लॉक बन जाएगा। बहुत ईजीली इसको आप खोल नहीं पाएंगे, मतलब अपने आप नहीं खुलेगा, हम लोग तो खोल ही लेते हैं चीज़ों को। तो उस तरीके से ये बन जाएगा और फाइनल ये तैयार है। एक छोटा सा कॉइन बॉक्स आप पाउच बोल सकते हैं आप इसको। इसके अंदर आप छोटे छोटे कॉइन रख सकते हैं, अपने छोटी छोटी से कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं आप। मैंने छोटा सा बनाया है। आप इसका जो पेपर साइज़ था इसको बड़ा लेने के बाद में इसको बड़ा बैग भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा छोटा पेपर लेता है इसलिए छोटा बना है। ये बड़ा पाउच भी बनाया जा सकता है। आप देखिएगा कितना ही तो ये प्रीटी लग रहा है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये जो मैंने बनाया है, मेरे पास में रखे थे 2 ग्लास और ये रखी थी मेरे पास में आइसक्रीम स्टिक। और उसको मैंने क्या किया है, इस ग्लास के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर दिया है। अब मुझे 2 ग्लास चाहिए रहेंगे। अब दूसरा ग्लास कहाँ चाहिए होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। अभी नीचे की साइड से ये मैंने आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है और इसको मैं जो मुझे साइज़ चाहिए इसमें अच्छे से इसको सर्कल करके मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि बहुत इक्वल इसके अंदर लाइन लगेगी। मतलब पर्सनली मुझे तो दिक्कत हो जाती है कि एक बराबर कटा है या नहीं कटा है। ये मेरा एक तरीका है कि वो उस तरीके से कट हो सके। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। इसके ऊपर पेंट करने के बाद में मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक को डाला अंदर, इस कप को रखा। देखिए ये काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, एक मैं इसको कवर भी ज़रूर बना दूँगी ताकि ये ढका जा सके और ये एक अच्छा सा डस्टबिन बन जाए। टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी, हम पेंसिल ही अगर इरेज करने लग जाते हैं उसका ही डस्ट इतना हो जाता है कि हम इधर उधर डालते हैं तो मम्मी गुस्सा करती हैं। मैं खुद अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा करती हूँ कि क्या आप बार बार यहाँ पे ये गिरा रहे हो, वो गिरा रहे हो। तो ये छोटे छोटे से डस्टबिन अगर हमारी टेबल टॉप पे रखे होंगे, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जब इसको हमने यूज़ करना है, इसके अंदर पेंसिल को शार्प किया और साइड में रख दिया। अभी तो मैंने इसके ऊपर बना दिया है इसका एक कवर और फाइनली देख लीजिएगा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। ये देखिएगा ये बहुत अच्छे से खुल रहा है। आप इसको जब भी चाहें इसको इस तरीके से प्रेस करके इसके अंदर जो भी आपको कुछ भी डालना है आप उसको डाल सकते हैं। बट इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये खालीपन सा लग रहा था तो मैंने क्या किया, एक पतली सी स्ट्रिप लेकर मैंने इसके जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, इसको मैंने कवर कर दिया ताकि एक इसकी लेयर टाइप में बन जाए। साइड में मैंने लगाया फेविकॉल को और फेविकॉल लगाने के बाद में मैंने इसकी लेयर इस तरीके से मैंने इसके अंदर चिपका दिया। अभी चिपका भी नहीं था, बिल्कुल अलग करके भी मैंने इसको अच्छे से चिपकाया है ताकि इसका एक रिंग टाइप में बन जाए। चारों तरफ इसका बॉर्डर टाइप बनाने के बाद में चलिए देख लेते हैं। फाइनली मैंने इसको मतलब इसको यूज़ करके भी मैंने देखा। बट इसके अंदर क्या था कि जब जैसे मैंने इसको यूज़ करना चाहा तो जब मैंने इसका साइड में ये बनाया ना तो इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा था, मतलब खुलने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। अदरवाइज़ तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। तो आई होप आपको
आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे क्राफ्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आप चाहें तो बच्चों के लिए घर पे इन सब चीज़ों को बना सकते हो। आप खुद भी बच्चे हो तो वैसे भी इनको अपने आप बना सकते हैं। देख सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये सारी चीज़ें, और आप लोग मार्केट से परचेज़ भी करते होंगे। तो क्या ज़रूरत है मार्केट से परचेज़ करने के लिए, जब ये सारी चीज़ें हम अपने घर में बना सकते हैं तो क्यों नहीं इनको ट्राई किया जाए। आई होप आप लोग भी इनको ट्राई करेंगे और आप प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से मैंने बनाई है और वाकई में मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, और आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से परचेज़ करने की, अपने पेरेंट्स के पैसे नहीं लगवाना है। और पेरेंट्स लोग आप भी सुन लीजिए, क्या कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से परचेज़ करने की। इस टाइप से घर पे बनाइएगा, बहुत ही इजीली बन जाती हैं बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।